सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरना का पाठ 10 पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 10 मैडम क्यूरी। पाठ 10 मैडम क्यूरी। इस पाठ में महिला वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के बारे में बताया गया है। मैडम क्यूरी जो कि एक वैज्ञानिक थी, यानी कि एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया जो कि विज्ञान में बहुत उपयोगी हुआ। इस पाठ में हम जानेंगे कि वह कौन थी और उन्होंने रेडियम का आविष्कार कैसे किया। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक छोटी सी बालिका अपने पिता की अलमारी के सामने खड़ी थी। अलमारी में रखी बोतलें, शीशे की नलियां, तराजू आदि चीज़ों को आश्चर्य से देख रही थी। जानते हो वह बालिका कौन थी? वह थी मान्या। यही बालिका आगे चलकर मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे बचपन से ही विज्ञान में बहुत रुचि थी। विज्ञान अर्थात साइंस और रुचि यानी इंटरेस्ट। वह विज्ञान की उच्च शिक्षा पाने के लिए पेरिस, जो कि फ्रांस में है, चली गई। वहाँ वह सोर्बोन विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी। वहाँ उसे सब मारिया कहते थे, क्योंकि फ्रेंच भाषा में मान्या को मारिया कहते हैं। वहाँ उसे अपने खर्चे के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। उसका रहन सहन बहुत सादा था। उसका अधिकांश समय प्रयोगशाला में ही बीतता था। वह परीक्षणों में लगी रहती थी। पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई और दूसरे वर्ष गणित की परीक्षा में दूसरे स्थान पर रही। उसके वैज्ञानिक बनने की इच्छा पूरी हो रही थी। यानी कि मैडम क्यूरी यानी मारिया का जीवन, रहन सहन वहाँ बहुत सादा था और उनका ज़्यादातर समय प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरीज में ही बीतता था। वह वहाँ परीक्षण करती थी, यानी कि अलग अलग टेस्ट करती थी। पहले साल यानी कि पहले वर्ष वह भौतिक विज्ञान में प्रथम आई और दूसरे वर्ष वह गणित की परीक्षा में दूसरे स्थान पर आई। और उनका जो सपना था वैज्ञानिक बनने का, वह पूरा हो रहा था। पेरिस में मारिया का विवाह प्रोफेसर पियरे क्यूरी से हो गया। उनकी भी विज्ञान में बड़ी रुचि थी। पति पत्नी दोनों वैज्ञानिक खोजों में लगे रहते थे। मारिया घर की सफाई करती, कपड़े धोती, भोजन बनाती तथा बर्तन भी मांजती थी। उन दिनों यूरेनियम के बारे में तरह तरह के परीक्षण किए जा रहे थे। कच्चे यूरेनियम से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, पर यह किसी को पता नहीं था कि ये प्रकाश की किरणें क्या हैं। पति पत्नी इस तत्व को कच्चे यूरेनियम से अलग करने के परीक्षण में जुट गए। तो मारिया अर्थात मैडम क्यूरी का विवाह हो गया पियरे क्यूरी से, और उनकी भी रुचि यानी कि पियरे क्यूरी की भी रुचि, उनका भी इंटरेस्ट विज्ञान में था। अब दोनों ही पति पत्नी वैज्ञानिक खोजों में लगे रहते थे। कच्चे यूरेनियम से किरणें निकलती हैं, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, पर यह किसी को पता नहीं था कि प्रकाश की किरणें क्या हैं। पति पत्नी यानी कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस तत्व को कच्चे यूरेनियम से अलग करने के परीक्षण शुरू किए। परीक्षण यानी टेस्ट, अलग अलग तरीके के टेस्ट। मारिया पर काम का काफ़ी बोझ पड़ रहा था। घर का खर्च चलाने में कठिनाई भी आ रही थी, पर वह साहस और धैर्य के साथ अपने काम में लगी रही। साहस के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ यानी कि पेशेंस के साथ अपने काम में लगी रही। उन्होंने हार नहीं मानी।
सन 1902 की एक रात्रि को वह महान क्षण आ गया। उन्होंने खिड़की से प्रयोगशाला में निगाह डाली तो वह हैरान हो गए। अंदर अंधेरे में मेज पर रखे प्यालों में से मंद मंद नीले प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। मारिया खुशी से उछल पड़ी। प्रोफेसर क्यूरी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। मारिया चिल्ला उठी, वाह, कैसा अद्भुत प्रकाश है। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। उनका परिश्रम सफल हो गया। यह नया तत्व था रेडियम। यह तत्व था जो चमक रहा था, जिससे इतनी प्रकाश की किरणें निकल रही थी, वह था रेडियम। ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जिसका नाम है रेडियम। अब तो संसार भर में क्यूरी दंपत्ति का नाम फैल गया। क्यूरी दंपत्ति कौन? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम हर जगह चारों तरफ फैल गया। अगले वर्ष सन 1903 में उन्हें रेडियम की खोज पर भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि यह रेडियम क्या है? रेडियम एक बहुत ही उपयोगी तत्व है। यह बहुत सी असाध्य बीमारियों के इलाज में काम आता है। कैंसर के इलाज में रेडियम का प्रयोग बहुत उपयोगी है। इससे मानवता का बहुत उपकार हुआ है। घड़ी में भी रात को चमकने वाला पदार्थ रेडियम से ही तैयार किया जाता है। रेडियम की खोज के बाद फ्रांस की एक व्यापारिक कंपनी ने रेडियम का निर्माण करने की इच्छा प्रकट की। इसके बदले क्यूरी दंपत्ति को काफ़ी धन मिल सकता था, पर उन्होंने मानव सेवा के लिए बिना कोई मूल्य लिए रेडियम का अधिकार उस कंपनी को दे दिया। रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को संसार सदा याद रखेगा। यानी कि रेडियम एक ऐसा तत्व है जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। उसे ठीक करने के लिए रेडियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। जो घड़ियों में चमकने वाला पदार्थ होता है, जो रात को चमकता है, वह पदार्थ भी रेडियम से ही तैयार किया जाता है। और रेडियम एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली किरणें अपने आप से निकालता है, प्रकाश के रूप में, प्रकाश की किरणों के रूप में। इसीलिए इसका प्रयोग वैज्ञानिक बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि इससे अगर हम इसको लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो हम पर कोई खतरा भी पड़ सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक रेडियम जैसी रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते समय बहुत ही ध्यान से उस पर काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पार्ट 10 मैडम क्यूरी बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। आप सभी के लिए गृह कार्य यह है कि आपको पार्ट 10 अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। इस पार्ट से हमने बहुत सारी बातें जानी कि मैडम क्यूरी कौन थी, उनका बचपन का नाम क्या था, उन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की, उनका विवाह कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और उन्होंने रेडियम का आविष्कार कैसे किया, और रेडियम मानव के लिए क्यों ज़रूरी है, यानी कि हमारे लिए, हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है। यह सारी बातें हमने जानी इस पार्ट से। तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, और जो वर्कशीट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी उसे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छी लेखनी में लिखेंगे। मैं आपको मिलूंगी अगली कक्षा में। धन्यवाद।